हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन अजर्शन एंड रीज़न वाला आया था। अभिकथन: एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण: व्यक्तियों में विकास अलग अलग दरों पर होता है। तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास निर्भर है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। जो आपका विकास है वो आपका आनुवांशिक बनावट, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन सभी पर निर्भर है कि आप जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, एक 5 वर्ष का बच्चा यह तर्क करने में विफल रहता है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वह अपनी सोच को उलट नहीं सकती। सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं बनाते हैं और हमारी सोच प्रक्रिया को संशोधित करते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, समूहों में चर्चा और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की विशेषता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी। आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, व्यक्तियों का तर्क है कि कोलबर्ग के चरण में सही कार्रवाई विवेक के स्वाद चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, जिन व्यक्तियों में दूसरों के उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में उनके साथ बंधन डैश बुद्धि पर उच्च है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज चिल्ड्रन इंटर द स्कूल, जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। आपका 12th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लड़कों को अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक उपहार में दिए जाते हैं जबकि लड़कियों को गुड़िया और खेलने के लिए ड्राइंग की आपूर्ति उपहार में दी जाती है। यह अनुचित प्रथा दर्शाती है। तो ऑफकोर्स ये आपका जेंडर बायस शो करेगी। लिंग पूर्वाग्रह, तो 13th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को छोटे बच्चों के अपने आप से
जोर से बात करने पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसे प्रोत्साहित करें क्योंकि यह स्वनियमन की सुविधा प्रदान करता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। आपका 16th क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता हाथ से आँख में समन्वय, संतुलन और मैनुअल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करती है? हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड होती है, तो एक बार आप इंग्लिश को ज़रूर प्रीफर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट्स द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। आपका 19th क्वेश्चन आया था, जनजातीय समुदायों के छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्न से बचना चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अवधारणाएं उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली इरेलीवेंट टू देयर लाइव्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, दिव्यांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग में मेल खाता है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑटिज्म, जितना हो सके उसी शेड्यूल से रहें। आपका 21st क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और सक्रिय कक्षा में भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, अधिगम सीधे शिक्षक से विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चे निम्न के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, सामाजिक संदर्भ में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सभी सीखना व्यक्तियों द्वारा अपने दिमाग में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑल लर्निंग्स इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ओन हेड्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रभावी सीखने के लिए डैश विद्यार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय, एक्टिव। आपका 26th क्वेश्चन आया था, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सोच और सीखने को विनियमित करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। त्रुटियों को चर्चा और विश्लेषण द्वारा सार्थक शिक्षण में बदला जा सकता है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, सीखना और सूचना प्रसंस्करण है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावनाओं से काफ़ी प्रभावित। आपका 29th क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी कुछ अवधारणाओं के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, यह इसका एक उदाहरण है। तो आपको 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आप एक बारी इंग्लिश जरूर देखिए बिकॉज हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड होती है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, द सेंट्रल
फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित है। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बहुविषयक और समग्र शिक्षा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।